ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रे जलेन जनविसेच्यामि स्वाहा तीर्थोत्तम भवनीरे क्षीरवारिदे रूपके श्रावप्रामिश्चन्मोतान् ज्ञानसर्वार्थसिद्धितान् ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जलेन स्नाप्यान्ति स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवती श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौमं पापों खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पचय पचय। ओम नमो हम झम झिबीं छ्वीं हम सम झं पम हयासा छां छीं छुं छी छै छौ छं छ छिबीं ह्रां ह्रीं ह्रं ह्रं द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवती श्रीमते ठाठास्माकं समस्तोपजीवनं श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवमस्माकं समस्तकार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञपरमेष्ठिपत्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्प्रसादात् सधर्म श्री विलय रविविधिरस्तु स्वधर्म सुशिष्ट फलशिष्ट वर्गाभिषिदन्तु नः। ओम विश्वादय श्री वर्धमान पर्यन्ता चतुर्विंशति अरहन्तो भगवन्ता सर्वज्ञः परं मंगलां धिया यम् उच्चासिद्धिं तद्वन्तु सधर्मकैषु यम् उच्चासिद्धिं पिच्छन्तु नः। ओम नवरती भगवती श्रीमती श्रीमत्शान्तिनाथजी कुंथनाजी रैनाजी तीर्थंकराई श्रीमदत्नात्रय रूपाई दिव्य तेजोमूर्ते प्रभा मंडल मंडिताई द्वादश गण सहिताई अनंत चतुष्टय सहिताई समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताई अष्टादश दोष रहताई चतुर्वाणी को सेवताई परमेष्टि पवित्राई सम्यक ज्ञानाई संभवे सिद्धाई बुद्धाई परमात्मने परम सुखाई त्रिलोक महिताई अनंत संसार चकमन बतनाई अनंत ज्ञान दर्शन भी स्कास्पदाई त्रिलोक बसन कराई सत्य ज्ञानाई सत्य मेमड़े भरतफड़ा मंडल मंडिताई ऋषि आरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्थ संग विनाशनाई घाती गरम चैन कराई हजराई अभुआई अस्माकम शांति धारा कत्ता परिवारस सुनील जी जैन अनिता जी जैन इंदौर बाला परिवार कपिल जी तृप्ति जी कृति जी साधना जी राहुल जी करुणा जी बजाज परिवार शरद कुमार जी सौरभ जी शशि जी रिसा जी सागर वाला परिवार रजनीश जी सागर वाला परिवार शशि जी स्वास्थ्यवर्धम नितिन जी निर्मल चंद जी सागर सा परिवार पवन जी भियोना वाले बंडा वाला परिवार रूपचंद जी राहतगढ़ वाला परिवार सा परिवार सुदेश जी मलैया खुरई सा परिवार नरेन जी गड़ा कोटा सा परिवार आयु जी पथरिया सा परिवार जिनेन जी गड़ा कोटा सा परिवार आकांश जी बांद्री अनुपम जी सा परिवार प्रमोद जी भिंड सा परिवार अभिषेक जी सागर सा परिवार अरविंद जी अनुज जी राहतगढ़ सा परिवार सुनील जी सचिन जी राहतगढ़ सा परिवार सोमित चैन जी खुरई सा परिवार पलाश जी बांदरी सा परिवार सुधांशु जी सुजाता जी नवजात शिशु टेम्पल डे सु अवसरे अपनी सागर वाला परिवार विद्यासागर नगर सा परिवार कीर्ति जी बीना कोट सफलार्थम समस्त विघ्न निवारणार्थम अरुण जी राहतगढ़ स्वास्थ्यार्थम असरफी भाई जी स्वास्थ्यार्थम समस्त भवजीवनम व्याधिम गणंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनास्तम भवतु। ओम नवरते भगवते विष्णु से दोष कलम साई दिव्य तेजो मोते नमः। श्री शांतिनाथाई शांति कराई सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वकाम हेतु विनाशनाय उपद्रव विनाशनाय सर्वरिष्ट शांति कराई। ओम ह्रां ह्रीं रुद्रा शिवस नमः। मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कम छिचिदे विनिमदे रति कम छिचिदे विनिमदे बलि कम छिचिदे विनिमदे क्रोधं पापं वैरं च छिचिदे विनिमदे अग्निवायुभ्यं छिचिदे विनिमदे सर्व शत्रु विघ्नं छिचिदे विनिमदे सर्वो सर्गं छिचिदे विनिमदे सर्वे
सर्वविघ्नं छिचिदे विनिमदे सर्वराज्यव्यं छिचिदे विनिमदे सर्वचोरदुष्टव्यं छिचिदे विनिमदे सर्वसप्तचिस्यादिव्यं छिचिदे विनिमदे सर्वगिरव्यं छिचिदे विनिमदे सर्वदोषं व्याधिं डामरं च छिचिदे विनिमदे सर्वपर्वन्तं छिचिदे विनिमदे सर्वाद्घातं परघातं च छिचिदे विनिमदे ससोलोगं कुक्षिरोगं मुक्षिरोगं सुरोरोगं जोरोगं च छिचिदे विनिमदे सन्नरमारिं छिचिदे विनिमदे सर्गजस्गोसजमारिं छिचिदे विनिमदे सर्वसस्तधान वृक्षलता गुल्मपत्तपुष्पलमारिं छिचिदे विनिमदे सर्वराष्ट्रमारिं छिचिदे विनिमदे सर्वकुलवेताल साकने डाकने व्यानि छिचिदे विनिमदे सर्ववेदनीयं छिचिदे विनिमदे सर्वमोहिनीयं छिचिदे विनिमदे सर्वास्समारिं छिचिदे विनिमदे अस्माकं समस्त भवजीवानां अशुभकनिजन दुःखानि छिचिदे विनिमदे दोषजनकतान् मंत्रतंत्र दृष्टि मुशिष चतुर्दोषान् छिचिदे विनिमदे सर्वदुष्टदेवदानविन्नः स्यौनिकदोषान् छिचिदे विनिमदे षष्ठहठपदादिकदोषान् छिचिदे विनिमदे परसत्पुकिन्माडु चैडन् विदे सन्मोहन वसीकरणादिदोषान् छिचिदे विनिमदे ओम ह्रीं असमभ्यं चक्रविक्रम सत्यतेजवल स्वर्वी शांति पुरे पुरे सर्वजीवनंदं कुरु कुरु जनानंदं कुरु कुरु भव्यानंदं कुरु कुरु गोकुलानंदं कुरु कुरु सर्वराजनंदं कुरु कुरु सर्वग्राम नगर कीटकृपौत्तम दौड़मुख संभानंदं कुरु कुरु सर्वानंदं कुरु कुरु स्वाहा ईशुकं दुस्लोकेषु व्याधि विसन्वजितम् अभ्यं क्षेमारोग्यं सुस्थिरस्तु विधीयते श्री शान्तिरस्तु तथास्तु सीमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नितमारोग्यमस्तु तथास्तु अस्माकं भगवान संसार के सभी जीव सुखी रहें निरोगी रहें सभी जीवों का कल्याण हो यही हमारी भावना है। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामंद्रय पूज्य निरापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महामंद्रय समस्त चतुर्विद संघ दीर्घायु रहे स्वस्थ रहे यही हमारी भावना है। समस्त जीवानां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिविधिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु तथास्तु सदनं श्रीबलायराभिविधिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसि अवसानाद् विद्याय नवनिताडं ह्रौं शुभशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलत्मसुलभं धीरं वीरं शरीरं निरूपं पुनित्वा तुनिष्कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पिततु तणिस्तैतचि प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जक्त्वा मुक्त्वा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामन्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः तव विभाति शशाङ्किकान्ते मोक्षस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रिकरजाले विविद्य शोभं विख्यापि अति जगता परमेश्वरत्वम् ओम ह्रीं विष्णुपदान्मति छत्रत्रयस्थापनं करोमि कुन्दावदाति चलिचामरिचारु शोभं बिभ्याजते तब वपोकलिधौतिकान्तम् ऊचक्षुषाङ्गसुचिनिर्झरवारिधारे मूर्चेष्टिठं सूर्यगिरेरेव सातिगम्भम् ओम ह्रीं विष्णुपदान्मति समस्तमरिस्थापनं करोमि पानीयचन्दनसदक्षते पुष्पपुञ्जै नैवेद्यदीपकसुधूपफलभृजेन कर्माष्टकधनवीरमनन्तशक्तिं सम्पूजयामि महसा महसाम् ओम ह्रीं स्वदेवरं शांतकांते भू शांतिरवरंते भूरगम द्रवामते। पूज्य मुनि श्री सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज, एलक श्री विवेकानंद सागर महाराज जी हमारे बीच विराजमान हैं और हमारे परिवार को इस मंदिर को बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारे बड़े पिताजी प्रतिमाधारी श्रीमान ऋषभ कुमार जी और हमारे पापा श्रीमान ज्ञानचंद जी भी उपस्थित हैं। आप अपनी भावना रखेंगे। शांति सुधा की यह नगरी स्वर्गों से फूल बरसते हैं, वो छूने को इसकी रज पावन इंद्रों के हृदय तरसते हैं, इंद्रों के हृदय तरसते हैं। बंधुओं, थोड़ा सा हम 2004 के पिछले के इतिहास में आपको इस क्षेत्र के बारे में बताना चाहते हैं। जब केवल ऊपर तक गर्भालय था और पांचों प्रतिमा एक साथ विराजमान थी, घनघोर जंगल था, केवल बैलगाड़ी ही मुश्किल से आने को रास्ता बना पाए थे, पैदल आते थे। अब नीचे से एक फरसी महाराज लाते थे हम लोग, तो 4 आदमी चारों को 2 आदमी बीच में लगते थे, तब एक फरसी यहाँ ला पाते थे। उस समय जब ईंट का ट्रक आता था तो नीचे उतार दिया जाता था, लेबर तो लाती थी, वो सारे बुजुर्ग आदमी थे। बैलगाड़ी की ड्यूटी लगती थी कि आज बैलगाड़ी तुम्हारी जाएगी 2 पत्थर लेके। फिर उनकी सब इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई। फिर जब तक आचार्य श्री आ गए
तो 1985 में 22 मार्च 1985 में आचार्य श्री यहाँ आगमन हुआ उनका। केवल घर वालों छत उस समय बन चुकी थी, तो आचार्य श्री सबसे प्रथम आहार हमारे यहाँ सौभाग्य मिला हमें। और आचार्य श्री ने छत पे आके देख के कहा कि एक साधक को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ यहाँ है। ये सब पहला शब्द उनका निकला था, एक साधक को जो कुछ सब कुछ यहाँ है। अब धीरे धीरे महाराज का प्रभाव हुआ, आचार्य श्री की आगमन से और प्रभाव बढ़ा, क्षेत्र बढ़ता गया। 2014 में 4 के अंक के साथ आपके साथ पंचकल्याण हुआ। विवेकानंद जी महाराज सागर में लगती थे, तो पूरा काम पर ध्यान दिया, मतलब तो नीचे के मंदिर का पंचकल्याण हुआ, ऊपर की प्रतिमाओं की पुनर्शुद्धि होकर पंचकल्याण हुआ। इस प्रकार चलते चलते 2014 में हो गया और 2024 में फिर आज सबसे बड़ा काम हो रहा है, इतिहास का सबसे बड़ा काम, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ विराजमान हो रही है। और हमारे जो समाधिस्थ वृत्ति श्रावक पिताजी थे सेठ रूपचंद जी, उनकी प्रबल भावना थी क्षेत्र के विकास की, लेकिन अब वो जहाँ देवगति से वहाँ सब देख रहे होंगे और उन्हीं की ये अतिशय को सब अतिशय कर रहे। और हमें लगता है गौतम जी ने बताया कि 28 अक्टूबर को बहुत सारा अभिषेक हुआ यहाँ, तो पिताजी देव बन के आए होंगे कि चलो हम अभिषेक कराते, बहुत दिन हो गए हैं, तो वो आए होंगे देव बन के और अभिषेक करके चले गए। वो महाराज के प्रभाव से बहुत प्रभावित थे, महाराज के खास भक्ति थे वो पिताजी। पूज्य मुनि पुंगा सुधा सागर महाराज तो खैर आशीर्वाद है उनका, वो ज़्यादा ईश्वर रखें बोलते नहीं, वो एक बार यदि मन से बोल देते अभी तक तो क्षेत्र आसमान पहुंच जाता। पहली बार 40 साल दीक्षा के बाद सबको पता है पूरे विश्व को कि पहली 2021 में हुआ था। और अभी जब आए थे महाराज तो पहली बार 40 साल बाद महाराज ने इतना 7 दिन का समय यहाँ दिया था विधान कर, पहली बार। बड़ी मुश्किल से जय उत्तम चंद जी सब बांधी भैया जी सब बैठे पूरी टीम के लोग, आचार्य के पास माथा रगड़वा दिया उन्होंने कहा आचार्य से ला, आचार्य से ला। 21 में भी महाराज जब आए थे तो साधारण नहीं आए थे, वहीं सागर से भागवत सीधे निकल रहे थे, जय सब लोग आते 3 बार गए। जब आचार्य ने आदेश दिया कि नहीं आपको ईश्वरवारे से जाना है, अब तब कहीं वो ये लोग कमेटी वाले मेहनत करके यहाँ ईश्वरवारा महाराज को लाए। और एक दिन का प्रवास वो जो 12 में हुआ था, उस 12 में प्रभाव बहुत काम हुआ। और अभी तो 7 दिन कैसे उन्होंने दे दिए। अब शांतिनाथ भगवान जान वो कही गए थे कि हम जब घर से निकले थे तो शांतिनाथ भगवान के सामने एक काव्य सर्ग पड़ा था, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के निकल गए थे। तो आज वो काव्य सर्ग हमें काम आ रहा है, और जब भी कोई काम आता तो शांतिनाथ भगवान की याद करते हैं और 9 बार काव्य सर्ग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, हमारा काम हो जाता है। एक बात और बता दें, सबसे बड़ा काम आज जो 4-5 साल से चल रहा है, क्योंकि क्षेत्र का विकास जब ही होता है जब कोई समर्पित व्यक्ति क्षेत्र में 24 घंटे रहे, तब समर्पित होता है। तो हमारे भतीजे गौतम भैया ने 14 फरवरी 2019 में भागवत गए, बोलाया चाची ने इनको ले गए, इन्होंने व्रत दिया, उन्हें आजीवन आशीर्वाद दिया। तो हमने गुरु जी के चरणों में राजे एक निवेदन किया था चाची के चरणों में कि महाराज हमने जय कुमार आपके चरणों में सौंपे थे, तो आपने मुनि पुंगाव निर्यापक शरण बना के दिया है, और आज हम गौतम भैया को सौंप रहे हैं। तो आप जो बनाना चाहो वो अब आपके ऊपर है, हम तो पत्थर सौंप रहे हैं आपके चरणों में, जय कुमार को सौंपा था, आप इनको सौंप रहे हैं। तो आज गौतम भैया ने जिस दिन से व्रत लिया है उस दिन से इस क्षेत्र को 24 घंटे समर्पित हैं। और हमें वो बात याद आ रही महाराज, तब हम पिताजी गए थे उनको लेने कि महाराज ये 12 घंटे बीते चलो घरे। तो हमने कहा महाराज क्षेत्र है अपना, वहीं रहना, तुम ब्रह्मचारी हो, जो हार को बुलाएगा तो चले जाने बुलाया तो अपने पास कर लेना, लेकिन क्षेत्र का काम तो विकास चलाओ, विकास करना क्षेत्र का। तो उन्होंने कहा नहीं अब आएंगे तो हम गुरु को लेके आएंगे नहीं, ईश्वरवारा आएंगे नहीं। तो 85 में फिर गुरु को लेके आए। और आचार्य श्री ने कहा जब हार चरिया लेके हम महाराज ऊपर लेके आ रहे थे, तो आचार्य श्री बोले देखो शुल्लक को क्या लाते, मुनि बना के लाए हम उनको। ये गुरु जी के शब्द थे, चेतन फल लेके आए। तो उस समय मतलब ऐसी स्थिति थी नहीं कि 6 समय ऐसा होगा, पर 9 दिन का प्रवास हम लोगों को गुरु जी का मिला था। तो वो जो हमने ब्रह्मचारी जय कुमार से कहा था, वो जय कुमार के बाद ब्रह्मचारी गौतम कर रहे हैं कि व्रत लेके क्षेत्र का विकास में समर्पित तन बंधन से। तो आज 40 साल पुरानी बात अब सही हो पाई कि वो तो उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय होगा तो हम अभी अपने स्थानीय राष्ट्रीय हैं। तो ब्रह्मचारी गौतम भैया ने वो काम किया जो उनको करना था, तो आज उन्होंने उसका उत्तराधिकारी समझ के सारा काम वो कर रहे हैं। वो बहुत ही हमारे आशीर्वाद के पात्र हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे समर्पित हैं क्षेत्र के लिए, तन मन और धन तीनों चीज़ों से।